Good morning, class 12th. Today I am going to start the new topic, that is a binary operation. देखिए, binary operation is not any new concept. It is just a simple basic operations जो हम लोग 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. दे ऑल आर बाइनरी ऑपरेशंस. अभी तक क्या था, जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये हम लोग दो नंबर्स में अप्लाई करते थे. अब जो है, अगर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई किसी इक्वेशन के फॉर्म में ऑपरेशन अप्लाई करें तो दैट इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन. और बाइनरी ऑपरेशन इट इज ऑल्सो ए फंक्शन. बाइनरी ऑपरेशंस जो है इट इज डिफाइंड फ्रॉम, सपोज लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट and star is a binary operation. Then binary operation is a mapping from A cross A to B. यानी बाइनरी ऑपरेशंस जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट में अप्लाई होके एक सिंगल एलिमेंट जो है हमको देगा. सपोज एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड फ्रॉम ए टू ए क्रॉस ए टू आर. यानी ये बाइनरी ऑपरेशन जो है, जैसे हम ए क्रॉस ए के बजाय कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं. तो देखिए, ये एडिशन बाइनरी ऑपरेशन जो है एक ऑर्डर्ड पेयर में अप्लाई हो रहा है जिससे हमें रियल नंबर मिल रहा है. और ये बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर में जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्लस फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज ए प्लस बाइनरी ऑपरेशन. इसी तरीके से अगर हम इनटू बाइनरी ऑपरेशन आर क्रॉस आर से अगर आर में डिफाइन करें तो ये ऑर्डर्ड पेयर में A इंटू बी या ए बी के फॉर्म में इस बाइनरी ऑपरेशंस को हम लोग लिखेंगे. सपोज स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड ऑन ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा बी. अब देखिए, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर में किस तरीके से अप्लाई हुआ है. ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 3. तो देखिए, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है हमने ए और बी यानी ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में अप्लाई किया. और अप्लाई करने के बाद जो ए बी बाई 3 है इट इज अ रियल नंबर. इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो है हम ऑर्डर्ड पेयर में अप्लाई करेंगे और उससे हमको एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा. जैसे ऑर्डर्ड पेयर हमने आर क्रॉस आर लिया अगर, और ये आर भी रियल नंबर है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी में जो भी बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे उससे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो एक रियल नंबर होगा. ठीक है. अब जैसे एक और बाइनरी ऑपरेशन हम लें, ये साइन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर में बाइनरी ऑपरेशन, ये जो प्लस हमने अप्लाई किया है, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है, ए और बी को स्क्वायर करके ऐड कर रहा है और साथ ही इनके प्रोडक्ट को भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ऐड कर रहा है. इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये एक रियल नंबर होगी. इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन जो है आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड है. यानी बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट से किसी दूसरे सेट में अप्लाई होता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइड फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, यानी जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो कोई रियल नंबर होगा. फिर इसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन है. पहली जो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है
वो कम्यूटेटिव। तो ए बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ये ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें, उसकी जो वैल्यू आए वही वैल्यू बी और ए में अप्लाई करने पे आए, तो बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारा कम्यूटेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक बाइनरी ऑपरेशन लें, ए स्टार बी अप्लाइड एज ए प्लस बी स्क्वायर, ये बाइनरी ऑपरेशन है हमारा। तो देखिए ए स्टार बी की वैल्यू तो ये हो गई, लेकिन बी स्टार ए अगर हम अप्लाई करें तो ये होगा बी प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नॉन कम्यूटेटिव है। दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। फिर इसके बाद सेकंड है इसका एसोसिएटिव। A binary operation is said to be associative if A star B star C equal to A star B star C। अगर बाइनरी ऑपरेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि अवर बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। देखिए, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। बोर्ड के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई बाइनरी ऑपरेशन दे दिया और पूछ लिया कि प्रूव वेदर द बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी से मतलब ये है कि अगर किसी एलिमेंट के साथ, जैसे ए और बी के साथ अगर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें और ए मिले, तो हम ये कहेंगे कि बी इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन। यानी जिस एलिमेंट के साथ किसी एलिमेंट पे अगर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें एंड वी गेट द सेम नंबर, देन that number is called the identity of the binary operation। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है बाइनरी ऑपरेशन का, उसको ई से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज अप्लाइड, इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। यानी अगर ए और ई में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमेशा ए आएगा। तो अब सपोज हमें आइडेंटिटी कैसे फाइंड करनी है, जैसे हम ये अज्यूम कर लें कि एक बाइनरी ऑपरेशन हमारा है ए प्लस बी प्लस ए बी। अब हमको ये फाइंड करना है कि इस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होगी। तो अब जैसे हम मान लें ई इज द आइडेंटिटी, तो जब ए और ई के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ए आएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन इस बाइनरी ऑपरेशन को अगर दो एलिमेंट के साथ हम के बीच में अप्लाई करें तो दिस बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड लाइक दिस। सो व्हेन वी अप्लाई द बाइनरी ऑपरेशन बिटवीन ए एंड ई, सो बाय दिस डेफिनेशन वी विल गेट ए प्लस ई प्लस ए इक्वल टू ए। तो ए कैंसिल हो जाएगा, ई प्लस ए इक्वल टू 0, ई कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ए इक्वल टू 0, 1 प्लस ए 0 नहीं हो सकता, ई 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस बाइनरी ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी है वो 0 है। यानी ई और किसी एलिमेंट के साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो we will always get the element। So the definition of the identity of binary operation is whenever binary operation is applied between any element and identity, we get the same element, and this is the
आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए जैसे एडिशन ऑफ द नंबर्स, अगर एडिशन ऑफ द नंबर्स हम लें तो उसमें आइडेंटिटी क्या है, जीरो। जीरो को किसी नंबर से ऐड कर दें तो वी गेट द सेम नंबर। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट द सेम नंबर। देखिए नेक्स्ट इज ए इनवर्स इन ए बाइनरी ऑपरेशन। देखिए इनवर्स का मतलब, बाइनरी ऑपरेशन में हर एलिमेंट का इनवर्स होगा। अगर दो एलिमेंट में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करके आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो इफ ए स्टार बी इक्वल टू ई, दैट इज ए identity element of the binary operation, then B is called inverse of A। B को जो है हम A का इनवर्स कहेंगे। तो अब एक अगर एग्जांपल हम इस पे लें, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस A। हमें ये पता है कि इस बाइनरी ऑपरेशन का जो आइडेंटिटी है वो जीरो है। तो अब जैसे हम मान लें लेट B इज इनवर्स ऑफ A, तो B अगर A का इनवर्स है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स A स्टार B विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज जीरो। तो और A स्टार B बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी कॉमन ले लें, वन प्लस ए इक्वल टू जीरो। इससे बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए अपॉन वन प्लस ए। तो इसका मतलब ये जो है ए का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस बाइनरी ऑपरेशन में द इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए अपॉन वन प्लस ए। इनवर्स का मतलब ये है कि अगर दो एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स। तो आपको बाइनरी ऑपरेशन में मेन 5 चीजें पढ़नी है। पहली तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन एंड इनवर्स ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे।